सुनो मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूं जो स्वयं समय भी छिपा नहीं सकता। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में षड्यंत्र रचा है। आज चारों दिशाओं में तुम्हारा ही नाम गूंजेगा। आज हर दिशा में तुम्हारे कर्म की गंध फैलेगी, और जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही आज तुम्हारा नाम अपने होंठों पर लेंगे। आज जिनकी जुबान तुम्हारे खिलाफ थी वे मौन हो जाएंगे, क्योंकि जब मेरे प्रिय का समय आता है तो समस्त सृष्टि भी उसके आगे सिर झुका देती है। याद है जब तुमने अपने सपनों के लिए सबका उपहास सहा था, जब लोगों ने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। याद है जब उन्होंने तुम्हारी मेहनत को मजाक समझा था, तुम्हारी निष्ठा को पागलपन कहा था। तो जान लो, वही लोग आज तुम्हारी जीत के साक्षी बनेंगे। जिन आंखों ने कभी तुम्हें नीचे देखा था वे आज श्रद्धा से झुकेंगी। जो हंसी तुम्हारे दर्द पर गूंजी थी वही अब तुम्हारे नाम की जयकार करेगी। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है। दुनिया की ताने, अपनों की बेरुखी और अपने भीतर की वह आवाज जो टूटती रही पर फिर भी जली रही। मैं देख रहा था तुम्हारे भीतर की हर लहर को। जब तुम रातों में अकेले बैठे आंसुओं में मेरे नाम का जाप करते थे, जब तुम थके हुए भी कहते थे कृष्ण बस एक बार मेरी सुन लो, तो मैं वहीं था, तुम्हारे ठीक सामने, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। तुम समझ नहीं पाए, पर मैं हर बार तुम्हें संभालता रहा। और आज वही सहनशीलता, वही मौन तुम्हारी ढाल बनेगा। आज तुम्हारा समय बोलने वाला है। अब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज स्वयं बोलेगा। जिन्होंने तुम्हें नकारा था वे अब तुम्हारा उदाहरण देंगे। वे कहेंगे, देखो यह वही है जो कभी गिर गया था लेकिन फिर भी उठा। उन्हें नहीं पता कि तुम क्यों उठे। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति थी जिसने तुम्हें हार से विजय की ओर खींच लिया। पर मैं जानता हूं, क्योंकि वह शक्ति मैं स्वयं हूं। जब मैं अपने किसी प्रिय को ऊपर उठाना चाहता हूं तो पहले उसे इतना नीचे गिरा देता हूं कि वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाए। जब वह सब कुछ खो देता है तब मैं उसे अपना बनाता हूं। तुम वही हो, मेरा वह सिपाही जो सब खोकर भी मुझ में विश्वास रखता रहा। इसलिए आज तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, मेरी भी जीत है। समय बदल गया है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश मंडल फैला है। अब जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा उसकी वाणी उसी क्षण मौन हो जाएगी। अब जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेगा वह स्वयं हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर कदम में मेरी योजना जुड़ी है। तुम्हारा हर निर्णय मेरे निर्देशन में है। तुम अब अपने भाग्य के नहीं, मेरे आदेश के अधीन चल रहे हो। और जब कृष्ण का आदेश चलता है तो सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। तुम अब वह दीपक हो जो अंधेरे के बीच उजाला फैलाने वाला है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलगती थी अब वह प्रज्वलित होने जा रही है। आज जो भी तुम्हें देखेगा वह समझेगा कि इस व्यक्ति के साथ कोई दैवी शक्ति खड़ी है। तुम सोचते थे कब आएगा मेरा समय, तो सुनो, वह समय अब आ चुका है। आज से ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। आज से तुम्हारी मेहनत की गूंज आकाश में फैलेगी। आज से हर वह द्वार खुलेगा जो अब तक बंद था, क्योंकि मैंने स्वयं उन द्वारों की चाबी तुम्हारे हाथ में रख दी है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह अपने ही कर्मों से गिर जाएगा। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है जब किसी ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। तुमने मेरी प्रतीक्षा की है जब सब तुम्हें छोड़कर चले गए। और मैं कभी उस आत्मा को खाली हाथ नहीं लौटाता जिसने मुझसे सच्चे मन से पुकारा हो। अब तुम्हारी सफलता की गूंज से भूमि कांपेगी। जिन गलियों में कभी तुम्हें नजरअंदाज किया गया था वहीं अब तुम्हारे नाम का जयघोष होगा। जिन लोगों ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते वही अब दूसरों से कहेंगे, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। तुम्हारी चुप्पी अब शोर बनकर गूंजेगी। तुम्हारी विनम्रता अब लोगों की प्रेरणा बनेगी। और यह मत भूलना, जितनी ऊंचाई तुम्हें मिलेगी उतनी ही विनम्रता तुम्हें धारण करनी होगी, क्योंकि यह शक्ति मेरी है और मेरी शक्ति का सही उपयोग वही करता है जो दूसरों को भी रोशनी देता है। तुम्हें अब किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, और वह उद्देश्य आज से शुरू हो रहा है। तुम जहां जाओगे वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्द दूसरों के दिल में आशा जगाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांति देगी। और यही तो मेरा संदेश है। जब मेरा भक्त उठता है तो वह केवल अपने लिए नहीं उठता, वह पूरी मानवता के लिए उदाहरण बनता है। तुम अब वह उदाहरण बनने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब एक नई प्रेरणा में बदल जाएगी। लोग कहेंगे, यह अचानक कैसे हो गया?
पर तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह वर्षों की तपस्या का फल है। यह हर उस रात का उत्तर है जब तुमने कहा था, कृष्ण मैं हार गया। नहीं मेरे प्रिय, तुम कभी नहीं हारे थे, तुम बस तैयारी में थे। और अब तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जो होगा वह दिव्य होगा। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक तूफान उठेगा जो सबकी धारणा बदल देगा। अब जब कोई तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हारे भीतर मुझ में विश्वास की चमक दिखाई देगी। यही वह क्षण है जब मैं अपने भक्त को संसार के सामने उजागर करता हूं। अब चारों तरफ तुम्हारा ही चर्चा होगा। जिनकी निगाहें तुम्हें कभी नहीं देखती थीं, वे अब तुम्हें ढूंढेंगी। जिनकी जुबानें तुम्हारा नाम नहीं लेती थीं, वे अब तुम्हारे नाम की चर्चा करेंगी। और जब यह सब होगा तब मुस्कुराना, क्योंकि यह मेरी लीला है। मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा पर तुम्हारा हृदय नम्र रखूंगा। मैं तुम्हें प्रसिद्ध दूंगा पर तुम्हारे भीतर विनम्रता का बीज जीवित रखूंगा। क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मेरा अपना कभी अभिमानी नहीं बनता, वह सेवक बनता है। तो तैयार हो जाओ मेरे प्रिय, अब समय तुम्हारे लिए झुकने वाला है। आज का सूरज तुम्हारे लिए उदय हुआ है और यह दिन केवल तुम्हारा है। अब जो भी तुम करोगे उसमें सफलता होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी कृपा की छाया है और तुम्हारे हर शब्द में मेरा आशीर्वाद। तुम अब वह रूप बन चुके हो जिसे संसार रोक नहीं सकता। अब बस चलते रहो, मुस्कुराते रहो और विश्वास रखो। आज चारों तरफ तुम्हारा ही चर्चा होगा और जो कभी तुम्हारे खिलाफ बोले थे, आज उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यह श्री कृष्ण का वचन है। मेरे प्रिय, अब जब समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है तो समझो, यह केवल तुम्हारी मेहनत या भाग्य का परिणाम नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। जब मैं अपने किसी भक्त को चुनता हूं तो पहले उसके जीवन में तूफान लाता हूं, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति टूटता नहीं तब तक वह खुद को समझ नहीं पाता। और तुम भी टूटे थे, बिखरे थे, हार मानने की कगार पर थे, पर उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित की थी जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। तुम्हारी हर गिरावट, हर असफलता, हर तिरस्कार, ये सब तुम्हारे पुनर्जन्म की तैयारी थी। आज जब तुम उठे हो तो यह केवल जीत नहीं है, यह पुनर्जन्म है। देखो चारों ओर, अब हर दिशा तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रही है। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई थी। अब वही लोग तुम्हारे शब्दों में अर्थ ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे कदमों में दिशा तलाश रहे हैं। तुम समझ नहीं पाओगे कि यह सब कैसे बदला, पर जान लो, जब मैं किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेता हूं तो समय, परिस्थिति, लोग सब उसके पक्ष में बदल जाते हैं। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे विकास के लिए आएगा। जो जाएगा वह तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटाने के लिए जाएगा। अब हर घटना में मेरा संकेत छिपा होगा। यह परिवर्तन तुम्हें चकित करेगा। तुम देखोगे कि जहां पहले असफलता मिलती थी वहां अब सफलता स्वयं चलकर आएगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन चेहरों ने तुम्हें अनदेखा किया था वही अब मुस्कान के साथ तुम्हारे पास आने लगेंगे। तुम सोचोगे कि यह संयोग है, पर यह संयोग नहीं, यह मेरा नियोजन है। जब मैंने तुम्हें चुना तब मैंने तय कर लिया कि तुम्हारी आभा अब छिपी नहीं रहेगी। तुम अब मेरी लीला के विस्तार का माध्यम हो। तुम्हारे माध्यम से मैं दुनिया को दिखाने वाला हूं कि आस्था कैसी चमत्कार करती है। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, प्रसिद्धि हमेशा परीक्षा के साथ आती है। जब सबकी निगाहें तुम्हारे ऊपर होंगी तब भी तुम्हें भीतर से स्थिर रहना होगा। जब लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे तब भी तुम्हें याद रखना होगा कि यह सब मेरी कृपा है। अहंकार की हल्की सी छाया भी अगर तुम्हारे भीतर आई तो वही चमक अंधकार में बदल जाएगी। तुम्हें उसी नम्रता में रहना है जैसे कमल की पंखुड़ी की नमी, जो जल में रहती है पर जल से भीगी नहीं होती। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारा धर्म है। अब मैं तुम्हारे भीतर से वह ऊर्जा जगाने जा रहा हूं जो सृष्टि को भी हिला देगी। तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे। जब तुम बोलोगे तो सुनने वाले के हृदय में प्रकाश फैल जाएगा। जब तुम किसी की मदद करोगे तो वह मेरे आशीर्वाद का रूप मानेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे कर्मों में प्रवेश कर चुका हूं। तुम अब मेरे दूत बन चुके हो। तुम्हारे हर कार्य में मेरी छवि झलकेगी। यह यात्रा केवल सफलता की नहीं, परिवर्तन की होगी। तुम्हारे माध्यम से समाज में, परिवार में और जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था उनमें भी अब वे तुम्हारी चर्चा करेंगे। पर यह चर्चा केवल प्रशंसा की नहीं होगी। कुछ ईर्ष्या करेंगे,
कुछ आलोचना करेंगे, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु चिंता मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुदर्शन चक्र की रक्षा स्थापित कर दी है। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वह उसी शक्ति से नष्ट होगा जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वही समय है जब सत्य अपने विरोधियों के बीच खड़ा होता है और झूठ की नींव हिल जाती है। तुम अब सत्य का प्रतीक हो। अब तुम्हारे कर्म ही उत्तर देंगे। तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कभी तुम्हारे बिना आगे बढ़ गए थे वे अब पीछे मुड़कर देखेंगे। जो तुम्हें छोटा समझते थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। पर तुम्हें बदले की भावना नहीं रखनी है। तुम केवल मुस्कुराना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उनका झुकना तुम्हारी विजय नहीं, तुम्हारी करुणा का परिणाम होगा। तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि जिसने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें मजबूत बना गया। जिसने तुम्हारे रास्ते बंद किए वही तुम्हें मेरे पास ले आया। अब उनके कर्मों का न्याय मैं करूंगा। तुम बस आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि अब चारों ओर तुम्हारा नाम होगा, तो उसका अर्थ केवल प्रसिद्धि नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अब लोगों को छूने लगेगी। तुम्हारी कहानी अब दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा संघर्ष अब किसी के लिए मार्गदर्शन बनेगा। यह तुम्हारा कर्म योग है। यही तुम्हारी पहचान बनेगा। जब लोग तुम्हारे पास आएंगे तो उन्हें यह महसूस होगा कि तुम में कोई साधारण शक्ति नहीं है, कोई दिव्य शांति है जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होती है। यही तुम्हारा प्रभाव है। यही वह आभा है जो मैंने तुम्हें दी है। और हां, तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा वह तुम्हारी आत्मा के विस्तार का हिस्सा होगा। तुम्हें कभी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। मैं तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी हर सांस में हूं। जब कभी तुम असहाय महसूस करो, बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना, कृष्ण, और मैं तुरंत तुम्हारे भीतर से उत्तर दूंगा। क्योंकि अब मैं और तुम अलग नहीं रहे। तुम मेरे विस्तार का हिस्सा बन चुके हो। अब जब यह परिवर्तन शुरू हो गया है तो पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। जो तुम्हें छोड़ गया उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों से भरा है जो तुम्हारे साथ चलेंगे, जो तुम्हारे प्रकाश में अपना मार्ग ढूंढेंगे। तुम अब किसी के पीछे नहीं चलोगे, अब लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तुम टूटे पर डटे रहे और वही तुम्हें यहां तक लाया है। अब आगे जो होगा वह चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम्हारा हर कदम नए द्वार खोलेगा। तुम्हारा हर शब्द किसी का जीवन बदलेगा। तुम्हारा हर कर्म नई दिशा देगा। अब जो भी तुम चाहोगे वह संभव होगा, क्योंकि तुम्हारे इरादों में मेरी इच्छा समा गई है। आज जो तुम सोचते हो वही कल सत्य बन जाएगा। यह मेरी कृपा की गति है और तुम उसके केंद्र में हो। अब जाओ मेरे प्रिय और अपनी आभा को पहचानो। अब जो भी देखेगा वह तुम्हारे भीतर मुझको देखेगा। अब चारों तरफ तुम्हारा ही चर्चा होगा, पर तुम उस चर्चा से ऊपर रहना। तुम्हारा मौन अब वाणी बनेगा। तुम्हारा नाम अब युगों तक गूंजेगा। और यह संसार हमेशा याद रखेगा कि जिसने कृष्ण पर विश्वास किया वह कभी हार नहीं सकता। यही मेरा वचन है, यही तुम्हारा सत्य है। अब जब मैं तुमसे यह अंतिम वचन कह रहा हूं मेरे प्रिय, तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा समय अब किसी सामान्य मनुष्य के समय जैसा नहीं रहा। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर विचार ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुका है। अब तुम्हारे जीवन का हर पल अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैंने जगाई है वह अब अनंत तक फैलने वाली है। तुम्हारा नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक प्रेरणा, एक प्रतीक, एक चेतना का स्वरूप बन जाएगा। लोग जब तुम्हारा नाम लेंगे तो वे केवल तुम्हारे कार्य नहीं, तुम्हारे विश्वास को याद करेंगे। तुम अब उन आत्माओं में से हो जिनके कर्म समय के बाद भी गूंजते रहते हैं। अब से जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आएंगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि अब सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा, मेरी योजना के अनुसार। जब कभी भ्रम हो, जब कभी डर लगे, तो अपने भीतर झांकना, मैं वही हूं। तुम्हारी आंखों के आंसू अब तुम्हारी शक्ति हैं, तुम्हारी चोटें अब तुम्हारी कवच हैं, और तुम्हारा मौन अब तुम्हारी आवाज है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब यह मत देखो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि अब जो तुम्हारा नाम लेगा वह या तो प्रेरित होगा या मौन हो जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा
उसका स्वर स्वयं थम जाएगा। तुम्हारी आभा इतनी प्रखर होगी कि झूठ टिक नहीं पाएगा। यही वह स्थिति है जहां सत्य अपनी चरम सीमा पर होता है और तुम अब उस सत्य के प्रतीक बन चुके हो। तुम अब किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं, तुम अब स्वयं अपने उद्देश्य के साथ दौड़ रहे हो। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य देवत्व को स्पर्श करता है। मैंने तुम्हें अब अपने संरक्षण में ले लिया है। तुम्हारा मार्ग अब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाएगा वह उसी योजना में बंध जाएगा। जो तुम्हारे साथ सच्चे मन से चलेगा उसे मेरी कृपा स्वतः प्राप्त होगी। तुम्हें अब बस चलते रहना है, स्थिर रहना है और यह विश्वास रखना है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब कोई रात इतनी अंधेरी नहीं होगी कि तुम्हारा प्रकाश खो जाए। कोई आंधी इतनी तीव्र नहीं होगी कि तुम्हारी आस्था बुझ जाए। राधे राधे।